हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का 2024 का जो सेट नंबर 1 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 2 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 विकल्पी प्रश्नों को कवर कर लिया है। जो प्रश्न उसमें इंपोर्टेंट है 2025 के लिए ऑलरेडी मैंने उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया है। तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत न हो। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो आपके लिए एक मूल मंत्र मैं बता देता हूं कि आप 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट है बाबू, 7 सेट है। यदि इन 7 सेट के हर एक प्रश्न को आप लगाकर एग्जाम में चले गए तो आपका यहाँ से 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। सभी बच्चों का समस्या किसमें होता है? इंग्लिश सब्जेक्ट में ही होता है। इंग्लिश में वो अच्छा नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है बाबू कि वो क्या करते हैं, 2000 मतलब पिछले साल का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करके एग्जाम में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 2024 के 7 सेट को सॉल्व करके अपने एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए इसके हम अगले वाले प्रश्न को करते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको 20 बहुविकल्प प्रश्नों को कवर करा दिया था। इस वीडियो में क्या करेंगे, पार्ट बी को स्टार्ट करेंगे और हम लोग पैसेज को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आज के बाद से आपको पैसेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक पैसेज, हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने ऑलरेडी लिखा है और आपको इस पैसेज में किस तरह खोजना है उसका उत्तर वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको पैसेज को सॉल्व करने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप ध्यान से इस पैसेज को पढ़िएगा। अपने एग्जाम में इधर उधर बिना कुछ काम किए हुए सबसे पहले आपको 1 से 2 बार क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ लेना है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, तो इन सब का उत्तर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही प्रश्न करा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ना है और दिए गए प्रश्न का करना है, उत्तर आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा। रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड, ठीक है, फॉरेस्ट। ठीक है, हिज नेम वाज अ टेरर टू रिच ट्रेवलर बट ही वाज लव्ड बाय द पुअर whom he saved from the curl landlords and often helped with money. The sheriff of the nearby town was his bitter enemy. After many attempts to catch Robin Hood, the sheriff on one day declared in the hearing of many people, I am willing to give half of my wealth to anyone who will help me टू कैच रॉबिन हुड। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से पैसेज को पढ़ लेना है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी पैसेज में कैसे खोजना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि हु वाज रॉबिन हुड। रॉबिन हुड कौन था? एंड वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। ठीक है, तो आपके सबसे पहले लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा कि रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलास्ट। ठीक है, तो इतना का उत्तर आपको मिल गया हु वाज रॉबिन हुड, तो रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलास्ट। ठीक है, ठीक। अब इसका अगला प्रश्न है कि वेयर डिड ही लिव, तो आपको यहां से दिखेगा हु लिव्ड इन शेरवुड, ठीक ना, शेरवुड, ठीक है, फॉरेस्ट। ठीक है, शेरवुड फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर कहां से, यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं क्या करता हूं, जूम है इसको थोड़ा कम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन है कि रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलाज, ही लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। ठीक ना, तो बस जो मैंने ऊपर यहाँ पर दिखाया है उसी प्रश्न का उत्तर है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ में
आ गया हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लीन दिखाई दे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी। हु डिड रॉबिन हुड हेल्प द मनी। रॉबिन हुड को मनी के साथ किसने मदद किया, कौन मदद किया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, देखिए इसका उत्तर क्या है, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर है whom he saved from Colonel Lancelot and often helped with money। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसका ऑलरेडी उत्तर लिखा हुआ है, ताकि इसका उत्तर क्या होगा कि रॉबिन हुड हेल्प्ड द पुअर विथ मनी। ठीक है, तो दूसरा का उत्तर क्या लिखना है कि रॉबिन हुड हेल्प द पुअर विथ मनी। ठीक है, दूसरा का उत्तर हो गया। अब आपका तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि हु वाज रॉबिन हुड्स बीटर इनेमी। ठीक है, हु वाज रॉबिन हुड्स बीटर इनेमी। तो ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी लिखा हूं, उसको देखिए। आपको लिखना है कि द शेरिफ ऑफ द नियरली टाउन वाज रॉबिन हुड्स बीटर इनेमी। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं कि इसी में है। देखिए ध्यान समझिए, द शेरिफ शेरिफ ऑफ द। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करता हूं ताकि वो साफ दिखाई दे। ठीक है, हाँ देखिए, देखिएगा यहाँ पर द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज बीटर इनेमी। ठीक है, तो इसका उत्तर भी कहां से, ये देखिए यहां से लेके यहां तक आपको मिल गया तीसरे का उत्तर। ठीक है, तो यदि आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। यदि आपने 3-4 पैसेज 4-5 पैसेज लगा लिया इस तरह, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको यहां से। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नॉन पब्लिसी और ऑफिशियली। ठीक है ना, पब्लिसिली या ऑफिशियली बताना है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नॉन पब्लिसिली और ऑफिशियली। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है। ये ऊपर वाला प्रश्न 2-2 नंबर का थे। ठीक है, ये वाला प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। मतलब आपका टोटल पैसेज कितने नंबर का है, 7 नंबर का है और बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी लिखा हूं, इसको मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको लिखना है चौथे प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है। लिखना है कि डिक्लेयर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स टू मेक नॉन पब्लिशली और ऑफिशियली। ठीक ना, तो क्या होगा, डिक्लेयर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स टू मेक नॉन पब्लिशली और ऑफिशियली। ठीक है, तो इस तरह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो इसी तरह मैं चारों प्रश्नों का उत्तर मैं ऑलरेडी लिख दिया हूं, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इस 7 नंबर वाले पैसेज क्या कर लिया बाबू, सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, क्या किया हमने, ये 7 नंबर वाले पैसेज क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इन चारों प्रश्नों का उत्तर क्या कर दिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 21 नंबर वाला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आपका पैसेज वाला सवाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। 22 और 23 को एक ही वीडियो क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जो 22 और 23 प्रश्न है इसको क्या कर लेंगे, एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो का